इलेक्शन एक्सप्रेस राहुल गांधी की कंस्टिट्यूएंसी अमेठी में है और इस वक्त मेरे साथ हैं आम आदमी पार्टी के नेता कविराज डॉक्टर कुमार विश्वास। स्वागत है आपका। इलेक्शन एक्सप्रेस से उतरना पड़ा क्योंकि अमेठी की सड़कें इतनी बड़ी नहीं है कि अमेठी में इलेक्शन एक्सप्रेस घुस पाए। देश में सड़क में गड्ढे हैं, अकेली अमेठी है जहाँ गड्ढों में सड़क है। यहाँ लिखवा देना चाहिए अमेठी सीमा प्रारंभ सड़क समाप्त। और ये देश के युवराज की कॉन्स्टिट्यूएंसी है। प्रधानमंत्री सड़क योजना का जो बजट आया था वो 10 साल में केवल 20% खर्च हुआ है, जबकि केंद्र सरकार उसकी रिपोर्ट लेती है। अगर अपना रिपोर्ट कार्ड ठीक नहीं था जो आपने दिखाया तो यही रिपोर्ट ले लिए होते तो बन गई होती सड़क। नहीं, पर हम जैसे आपके दफ्तर में गए यहाँ आने से पहले, वहां हमने देखा बिजली नहीं है। तो इतनी खराब स्थिति क्यों है यहाँ पे? आप तो काफी महीनों से यहाँ पे, क्या स्थिति है बिजली की? इसका कारण बिजली आती नहीं है यहाँ पर। बिजली कुलवधू की तरह आती है, रात को 12 बजे आई और सुबह 4 बजे चली गई। जैसे नई बहुएं होती हैं कि ससुर के सोने के बाद सोना है पूरे घर के और जल्दी उठ जाना है पूजा के लिए, इस तरह आती है। और जुमला में बोलता हूँ तो लोग इसे मानते भी हैं, क्योंकि यह प्रायोरिटी पे नहीं है। वो कभी आए नहीं है। मुंशीगंज गेस्ट हाउस आते हैं, वहां रुकते हैं, अपने टाउट से मिलते हैं, एजेंट से मिलते हैं। वो कहते हैं भैया सब ठीक चल रहा है, बस पैसे दे दीजिए। नोट बटता है अच्छा वाला, चुनाव में खूब नोट बढ़ता है। सुना है भी 200 करोड़ आया है बटने के लिए। ये तो आपको ये आम आदमी पार्टी की बड़ी पुरानी आदत है, कुछ भी आरोप लगा देते हैं। 200 करोड़ में आपने 2 करोड़ भी देखे। फिर कैसे जीतते हैं बताइए? ये कैसे जीतते हैं? यहाँ देखिए, शिशु मृत्यु दर के अलावा सब में नीचे, शिशु मृत्यु दर में सबसे ऊपर है। बाकी 80 के 80 जिलों में मनरेगा की परफॉर्मेंस में भी सबसे नीचे है। प्रति व्यक्ति आय में नीचे से तीसरा है। आप समझेंगे लिटरेसी 14% टोटल है, 7% महिलाओं की लिटरेसी है। आपको आश्चर्य होगा कि अमेठी में जहां मैं रहता हूं, जो मेरा घर है, वहां एक कॉलेज नहीं है गवर्नमेंट का, वहां एक इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है, वहां अस्पताल नहीं है। भगवान न करे आपको अमेठी में कुछ हो जाए तो आपको सुल्तानपुर भागना पड़ेगा, रायबरेली जाना पड़ेगा। मेरे एक साथी को, एक युवा को, हमारे को चिकन पॉक्स हो गया, हमको उसको तुरंत भेजना पड़ा कि भाई कहीं अस्पताल में भेजे, बोले सुल्तानपुर लेके जाइए साहब। तो ये तो हाल है, क्या करें? इन्होंने क्या किया? ये सबसे बड़ा फार्स है और सबसे बड़ा उदाहरण है कि ये लोग दिल्ली से दूर ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी ढूंढते हैं जो गरीब हो और गरीब बनाई रखी जा सके। नहीं, पर कुमार विश्वास, हकीकत यह है कि राहुल गांधी की अमेठी में, सोनिया गांधी की रायबरेली में एक पर्सनल टच है, एक पर्सनल इफेक्ट है। इसी वजह से चुनाव दर चुनाव जनता यहाँ की उनको वोट देती है। आप जो भी कहते हैं सड़कों के बारे में, सड़कों की हकीकत जो भी हो, लेकिन यहाँ पे एक फियर्स लॉयल्टी है पार्टी को लेके और इन कैंडिडेट्स को लेके। देखिए, क्लियर कट डिवीजन मैं देख रहा हूँ पिछले 3-4 महीने से यहाँ। ग्रे हेयर और ब्लैक हेयर, जो ग्रे हेयर जनरेशन है, जो राजीव गांधी के समय से यहाँ से जुड़ी हुई है, वो राजीव जी के प्रति बड़ी अफेक्शनेट है। और राजीव जी ने सचमुच काम भी किया, लोगों से मिले, लोगों के पास रहे, उन्होंने दलालों को आसपास नहीं आने दिया। राहुल ने उल्टा किया। राहुल ने उनकी जो विरासत थी उसको इनकैश किया और उस इनकैश करने के बाद लोगों के साथ धोखा किया। तो लोगों में गुस्सा भयानक है। अब बेस्टन वाली और फोर्टिस वाली बात अब रह नहीं गई है। जो नई जनरेशन आई है, आपको आश्चर्य होगा, आसपास 3G चलता है, केवल हमारी अमेठी है जहाँ 2G चलता है। मोबाइल में गोल गोल गोला घूमता रहता है। पर राहुल गांधी का ये कहना है वो इस वजह से क्योंकि राज्य सरकार कांग्रेस की नहीं है। अगर राज्य सरकार कांग्रेस की होती तो ये हाल नहीं होता, वो बेहतर कर देते। जानबूझ के बसपा की सरकार हो, सपा की सरकार हो, इस कंस्टिट्यूएंसी को टारगेट करती है, इसलिए बुरा हाल। सड़क योजना का पैसा इंप्लीमेंट करने में क्या कर सकते हैं? तिलोई विधानसभा क्षेत्र में एक शंकरगंज जगह है, वहां एक पुल है जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में आता है। 7 साल से वो पुल टूटा हुआ है। राहुल जी, आप इसमें क्या करेंगे बताइए मुझे? एक पुल है, 500 गांव परेशान है। जो 1 किलोमीटर का रास्ता था वो 28 किलोमीटर घूम के उनको जाना पड़ता है, लेकिन आज तक वो भी नहीं बनवाया गया है। उसके बारे में भी चिंता नहीं की। चलिए, आप राज्य सरकार की बात कहते हैं, कन्नौज में डिंपल यादव लड़ती हैं तो कांग्रेस वाले अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करते। यहाँ राहुल गांधी लड़ते हैं तो समाजवादी अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा कर सकते। अरे, जब बहू और बेटे पर एक हो जाते हो तो एक बार अमेठी पर भी एक हो जाओ। हम लोगों से वादा कर रहे हैं कि यहाँ से झाड़ू से अगर निशान से सांसद चुन के गया तो सरकार चाहे मायावती जी की हो चाहे अखिलेश यादव की, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि अमेठी की बात टाल सके। उसके दरवाजे पर अनशन कर दिया जाएगा। पर कई सारे जो नेता हैं, एनालिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी लड़ाई राहुल से टीवी पे ज्यादा है, जमीन पर कम। जमीन पर बीजेपी कांग्रेस बनाम लड़ाई। बीजेपी में तो अभी एक एक्टर आई हैं, पहले पॉलिटिकल एक्टर राहुल गांधी थे जो हाथ हिला के चला जाते थे। दूसरी एक्टर आई हैं, वो रोड शो कर रही हैं, ना उन्होंने कोई सभा की है, ना गांव में जा पा रही हैं। राहुल गांधी ने पूरे जीवन में जितना समय अमेठी में गुजारा है, कुल मिला के 10 साल के सांसदी के अलावा भी, उससे ज्यादा समय से मैं यहाँ हूँ। लोग कहते हैं कि टोटल 100 दिन नहीं रहे वो आज तक भी, क्योंकि 5 साल में लगभग 5 दिन या 7 दिन 8 दिन आते हैं वो। पर जैसे हम ट्रैवल कर रहे हैं, दिल्ली से इलेक्शन एक्सप्रेस निकली, अब यहाँ अमेठी पहुंची है, हम देख रहे हैं कि जगह जगह राहुल गांधी की नहीं लेकिन मोदी की चर्चा हो रही है। हर आदमी की जुबान पर एक ही नाम है और वो नाम है नरेंद्र मोदी। इस चुनाव की वास्तविकता है ये। मुझे लगता है आपको लगता होगा। नहीं, मैंने जितने भी लोगों से बात किया, गांव दराज कहीं पे भी आप उठा लीजिए, सब मोदी 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 कर। देखिए, मैं इसलिए विश्वास नहीं करता इन बातों में। मैं पहले बहुत विश्वास करता था। एक तो सर्वे जब से फर्जी पकड़े, सर्वे छोड़िए, जनता से बात कीजिए। नहीं, इसलिए तो हम उतर के सर्वे छोड़ के यहाँ पे आपके साथ टोंगे में बैठे हैं कि जनता से बात कर रहे हैं। लगातार जनता से बात हो रही, जनता बात कर रही मोदी। अमेठी में 25,000 वोट मिली थी भाजपा को। मुझे तो अमेठी में कोई आदमी नहीं मिला जिसने कहा कि नरेंद्र मोदी। यहाँ तो भाजपा के जो समर्थक है, सिंपैथाइजर हैं,
वो तक भी हमारे साथ हैं, समाजवादी हमारे साथ हैं, माइनॉरिटीज हमारे साथ हैं यहाँ की सारी। तो मुझे नहीं लगता। कैसे हो? अब वो देखिए आप, मुझे चाहिए स्वराज। अरे तो बच्चों को आप टोपी पहना देते हैं, उनको क्या मालूम उनको क्या चाहिए, ऐसे ही आप झूठ मूठ का उनको जिनके बच्चे हैं वो विक्ट्री साइन बना रहे हैं। ये अगली जनरेशन। आप किसी गांव में चले जाइए, आपको टोपियां मिल जाएंगी, आपको टोपी लगाए हुए लोग मिल जाएंगे। टोपी ऐसा कोई महान ताज नहीं है कि इसे लगाने पे लोग खुश हैं, लेकिन टोपी लगा के यहाँ बात करते हुए लोग मिल जाएंगे, प्रसन्न होते हुए लोग मिल जाएंगे। यही हमारी सफलता है। नहीं, पर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, क्योंकि मोदी की तो आपने भी बड़ी तारीफ की है पहले। मानते क्यों नहीं है कि मोदी की हवा तो चल रही है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। 16 तारीख को आपको पता चल जाएगा हवा किसकी चल रही है। मैं भी दिल्ली में गया था, वहां कहीं नहीं मुझे हवा दिखाई दी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी दिखाई दी। चुनाव से पहले हम लोग बहुत हवा में थे, बहुत सारी उसमें थे, लेकिन आप लोगों ने कहा कि 3 मिलेंगी, 4 मिलेंगी, हमको 28 मिली। अब की बार आप हमें कह रहे हैं 3-4 मिलेंगी दिल्ली में, तो मैं मान रहा हूँ कि 7 मिलेंगी। तो कितनी मिल रही है आपको? पैन इंडिया, आप तो सीनियर लीडर हैं आम आदमी पार्टी के, केजरीवाल के साथ शुरुआत से रहे, आपके हिसाब से कितनी मिल रही है? पैन इंडिया तो मैं नहीं बता सकता कितनी है, लेकिन दिल्ली की मुझे पता है। और अमेठी और बनारस हम जीत रहे हैं। बनारस भी जीत रहे हैं? बनारस भी जीत रहे हैं। अच्छा, बनारस आपको लग रहा है जीतेंगे? चलिए, वो बड़े हैं, उनकी टोपी सलामत है। वो बच्चे थे तो ये बड़े हैं, चौराहे पर आपको लोग मिल गए टोपी पहने हुए। नहीं, पर मुझे ये बताइए, जैसे बयान आया केजरीवाल का कि दिल्ली में सरकार छोड़ के हमने गलती कर दी, इतना जल्दी छोड़ना नहीं चाहिए था। बड़ा सवाल उस पर यह है कि जिस आदमी को यही ना मालूम कि कब सरकार छोड़ें कब चलाएं, वो कैसे चलाएंगे देश? दरअसल इस देश में धूर्ततापूर्ण और हठी राजनीति की मिसालें हैं। आपका सांसद बलात्कार कर दे तब भी आप कहते रहे पूरा ये साजिश है। आपका सांसद टीवी कैमरे में पैसे लेकर दिखाया जाए पकड़ा हुआ कि वो सवाल पूछने के पैसे ले रहा है, तब भी आप ये कहते रहते हैं कि ये विरोधियों की साजिश है। आपके सांसद दल बदल कर लें तो आप कहते हैं कि नहीं ये गद्दार निकल गया, दूसरे दल से आपके यहाँ आ जाए तो कहते हैं हृदय परिवर्तन हो गया। इस सहजता, इस सरलता का अभ्यास नहीं है पत्रकारों को भी और शायद देश की राजनीति को भी। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि लोग चाहते थे कि हम और अभी बने रहें और हमें बनानी चाहिए थी, सरकार चलानी चाहिए थी, लेकिन हम क्या करें जब लोकपाल पास नहीं कर पा रहे थे। नहीं। पर चूंकि कहीं ना कहीं ये गलती हुई, आम आदमी पार्टी से आप मानते हैं कि बहुत सारी गलतियां हुई। जिस तरीके से आपने दिल्ली की सरकार चलाई, आपका जो एक पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग था, अपर मिडिल क्लास के जो वोटर थे, उन्होंने बोला नहीं ये तो अराजक तत्व है, इनको मौका नहीं दिया। घुटे हुए बेईमानों से अनाड़ी ईमानदार अच्छे। इस देश को घुटे हुए बेईमान लूट रहे हैं। मैं कहता हूं इस देश को एक बेपढ़ा लिखा प्रधानमंत्री मिलता तो ज्यादा अच्छा है। इतने मोटे सीवी वाले मनमोहन सिंह ने उस सीवी के नीचे हमें ही दबा दिया इस देश नहीं, पर अनाड़ी देश नहीं चला सकता। बिल्कुल चला सकता है जी, कौन सी रॉकेट साइंस है देश चलाना। सच्चे रहिए, ईमानदार रहिए, भ्रष्टाचार होने मत दीजिए, देश के प्रति समर्पित रहिए, भारत माता को प्रणाम करिए, अपना काम करिए। क्योंकि गवर्नेंस के लिए जरूरत है एक बेंट ऑफ माइंड। लगता है ये लालू यादव, ये चारा घोटाले के आरोपी सिर्फ जनता ने निकाल दिया। कहाँ निकाल दिया? फिर आ गए दोबारा, फिर गठबंधन कर रहे हैं आपके राहुल गांधी के साथ। राहुल गांधी गले मिल रहे हैं उनसे, शर्म नहीं आती उनको? नरेंद्र मोदी जो है वो उनसे गले मिल रहे हैं जो उनकी गवर्नमेंट में, दूसरी कांग्रेस की गवर्नमेंट में सारे भ्रष्टाचारी थे। रामविलास पासवान से गले मिल रहे हैं। ये कौन से ऑक्सफोर्ड से पढ़ गया है कि हार्वर्ड से डिग्री ली है इन्होंने? क्या करा है इन्होंने? हम तो फिर भी पढ़े लिखे हैं, थॉट फर्स्ट क्लास है, यूनिवर्सिटी के टॉपर है, पीएचडी की है। अरविंद केजरीवाल तो IITN है, IRS किया है, हमने तो डॉक्टरेट कराई है लोगों को। ये कौन सी रॉकेट साइंस है? अपनी नहीं। कोई चुनावी जुमले बनाए हैं आपने? नहीं, कोई चुनावी जुमले नहीं। लोग कहते हैं कविता क्यों नहीं लिख रहे, तो हमारे कवि की लाइन है, मैं आजकल वही बोलता हूँ कि अमेठी की पीड़ा घुटन संतरास लिखता हूँ, आजकल कविता नहीं इतिहास लिखता हूँ। ये भी हो सकता है कि जब पॉलिटिशियन बन जाए तो अंदर का कवि मर जाता है। नहीं, बिल्कुल नहीं मरेगा। वो आइडियलिस्ट मर जाता है, फिर नेता बन जाता है। संवेदनशीलता जिंदा है पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी। इसलिए पार्टी के अंदर भी सबसे मुखर आदमी हूँ। कुछ भी गलत होता है तो सबसे पहले बोलता हूँ और सदा इस शुद्धिकरण के लिए लगा रहता हूं कि अरविंद केजरीवाल और हम सब साथियों ने मिलकर जो एक राजनीतिक संकल्प बनाया है, इसकी पवित्रता बरकरार रहनी चाहिए। इसकी पवित्रता इधर उधर हुई और लोग फिर इन दोनों चोरों के पास भाग जाएंगे और हो सकता है हमें ध्वस्त करने के लिए कोई चौथा विकल्प आए, तो वो विकल्प नहीं आना चाहिए। नहीं, तो राहुल गांधी से मुलाकात हुई आपकी? अरे इतने बड़े आदमी हमसे कहाँ मिलेंगे? मिलना चाहते हैं? मैं आपके चैनल पर उन्हें चुनौती दे रहा हूँ, वो आपके चैनल पर अपने कार्यालय में अमेठी में कहीं भी, दिल्ली में कहीं भी एक साधारण बहस के लिए आ जाए अमेठी को लेकर। क्या पूछेंगे आप? अगर वो मुझे निरुत्तरित कर दें, मेरे सवालों का जवाब दे दें, मैं उनके सवालों का जवाब दे दूं, मैं चुनाव छोड़ के चला जाऊंगा। आप उनसे प्रॉमिस करा लीजिए, वो बिना पर्चा लिए अमेठी के 17 ब्लॉक और अमेठी के 50 गांवों के नाम सुना दें, मैं चुनाव छोड़ के चला जाऊंगा। आपको लगता है कि ब्लॉक इतना बुरा हाल है उनका? बहुत बुरा हाल है, आप लाइव में सुनवा दीजिए। आप उनसे पूछिए हालियापुर कहाँ है। तो आपको मालूम है 50 से लेकर? मेरे को तो 500 गांवों के नाम याद है। मैं तो अपने कम से कम 1000 कार्यकर्ताओं के नाम याद रखता हूं। वो छोड़ें, वो अमेठी के अपने 100 कार्यकर्ताओं को नाम लेके बुला लें कि इसका नाम ये है, इसका नाम ये है, इसका नाम ये, उस गांव का, ये इस ब्लॉक का, ये इस विधानसभा का। इतना ही कर दे तो हम छोड़ के चले जाएंगे। चलिए डॉक्टर कुमार विश्वास, आपने हमें वक्त दिया, आपने इस मुकाबले को रोमांचक तो बना दिया है।
अब जीत होगी कि हार, ये तो जनता को तय करना है। हार में या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। वाह। पंडित अटल बिहारी वाजपेयी से सीखा है, उन्हीं के वंशज हैं, कविता करते हैं और राजनीति में आए हैं इसके शुद्धिकरण के लिए, थोड़ा सही करने के लिए। आप बीजेपी से बहुत प्रभावित लगते हैं, हमेशा बीजेपी की तारीफ करते हैं। अरे मैं शास्त्री जी से प्रभावित हूँ, हाँ। कांग्रेस में तो इतना बड़ा नाम है लाल बहादुर शास्त्री का। मैं सरदार पटेल से प्रभावित हूँ, मैं विवेकानंद जी से प्रभावित हूँ, मैं इमाम हुसैन से प्रभावित हूँ। मैं क्या करूँ, इतने सारे लोगों से प्रभावित हूँ, तो मुझे जो याद आ जाता है वो बोल देता हूँ। मुझे मुशायरे की बातें याद आ जाती हैं तो मैं वो बोल देता हूँ। मुझे कविता, मैं अक्सर कहता हूँ कि मुर्दा लोहे को भी औजार बनाने वाले, अपने आंसू को भी हथियार बनाने वाले, हमको बेकार समझते हैं सियासतदां, मगर हम हैं इस मुल्क की सरकार बनाने वाले। डॉक्टर कुमार विश्वास, आपने इलेक्शन एक्सप्रेस को वक्त दिया। एक ही उम्मीद के साथ मैं इंटरव्यू खत्म करूंगा कि अगर आप यहाँ पे सांसद बने तो अगली दफा इलेक्शन एक्सप्रेस एकदम अमेठी में आनी चाहिए, टांगे की जरूरत नहीं पड़नी। बिल्कुल टांगे की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी इलेक्शन में एक्सप्रेस अमेठी में आएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ कोई ऐसी टेक्नोलॉजी तब तक आए कि आप वहां बैठ के यहाँ से 3D संवाद कर रहे हैं। क्या बात। आपने हमें वक्त दिया, इसके लिए कुमार विश्वास आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। एक सेकंड बैठे।